हाँ जी, क्या हाल है? आप लोगों के हाल तो अच्छे ही होंगे, लेकिन हमारे हाल बुरे हैं यार। इस यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, केदारनाथ की ये यात्रा हमको और भी कठिन लग रही है, क्योंकि रास्ते में मुश्किलें बहुत बढ़ रही हैं और सबकी हालत क्या ही बोले यार, बहुत ख़राब है सच में। पर इस सब के बावजूद किसी ने हिम्मत नहीं आ रही है और उसी के बलबूते हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय श्री केदार। इस समय हालत बहुत ख़राब हो गई, पाँव डूब रहे हैं आधे, इसलिए ज़्यादा ही एफर्ट लगने बैठ गया। वो देखो सहारा लेने बैठ गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ऐसी स्थिति में ना कैमरामैन मिलना बहुत मुश्किल होता है। विनीत भाई ने कैमरा पकड़ा, चलो भाई मैं वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू सो मच। चलो, फील गुड। मेरे को क्यों बोला? मेरी हालत तो सही है। बोला तू अपनी बात कर। सर क्या हाल है? गुड। No, it's feeling good. हाँ, ये यूथ तो ऐसा बोल रहे कि मेरे को थकान लग गई। Actually, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है, Yes, है ना? They are newly. हाँ। So telling you कि तो भाई थोड़ा नितेश, ठीक है, कभी कोचिंग के लिए आ जाना, ठीक है? ये देख, तो बाइक में ज़्यादा घूमा मत कर तू। बाइक वाली काम छोड़ दे तू। How's the Josh? हो। क्या बात है, क्या बात है। इसकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। देखो इसकी ऐसी हालत ख़राब हो गई है ना, मतलब ये बोल रहा कि मैं आया ही क्यों। ये देखो। बस थोड़ा रह गया यार, टेंशन क्यों ले रहा है। 5 किलोमीटर बस बाकी है यहाँ से केदारनाथ धाम। अब तो जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है ना, जहाँ तक आपको ये वीडियो दिख रही है, बस हर जगह आपको बर्फ़ दिखेगी। इधर जो बर्फ़ पड़ी होगी ये स्लोप में भी पूरे रास्ते में आ गई, इस कारण से यहाँ पे पूरी 10 फीट हो गई है। भाई एक बात है, ओ नितेश भाई, डॉगी ने साथ नहीं छोड़ा अभी तक, मानना पड़ेगा। क्या बात है यार। ओ भाई, ये बादल इतना नज़दीक लग रहे हैं यहाँ पे, ये वाले। ये देखो आपको कहीं भी पैर के निशान नहीं दिखेंगे और हम ही लोग जाएंगे पहली बार अभी विंटर सीजन में, पहली बार, है ना? अमेजिंग बात है। थोड़ा टफ हो रहा नहीं है? चला जाएगा वैसे। अब जरा जरा सब पाँव डूबने लग गई हैं। ये देखो अब इतना डूबने बैठ गए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। किसको? ओ भाई, चलो चलो। सर आ रहे हैं? Yes. ओके सर। भाई ये तो फुल ऑन बर्फबारी है यहाँ पे। बड़ा ग्लेशियर है ना? बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये तो। थोड़ा हार्ड होगा चलने में, बट दिक्कत नहीं है। कुछ समय और उसके बाद हम केदारधाम में। विनीत भाई देखो मेहनत कर रहे हैं, वीडियो भी चाहिए क्योंकि इन्होंने अपडेट भी देनी है, तो वीडियो बनाते बनाते भी चल रहे हैं। ओहो, अब मुश्किल लग रहा है या 1 घंटे में नहीं पहुंचेंगे, है ना? 1 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे, ज़्यादा लगेगा। चलो कोई नहीं, पाँव तो सच में नीचे जा रहे हैं। हमारा यहाँ से टारगेट था 1 बज रहे हैं अभी, और 2 बजे का टारगेट था कि हम 2 बजे केदारनाथ धाम में होंगे, बट अभी ऐसा लग रहा कि 1.5 घंटा तो ज़रूर लगेगा। ये लेट कौन गया यहाँ पे? क्या लग रहा है आपको? ये मखमल का गद्दा है जिसमें आप आराम फरमा रहे। मखमल
सबसे बढ़िया गद्दा है। ओह क्या बात है। आ जाओ फिर। ये सुकून कहाँ मिलेगा? ये सुकून कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा केदारपुरी में। आलू लगी हिमालय डांडा की बरखा लगी बगड़ी काठो में। जय शंभो जय। भाई क्या जल्दी किया मैंने ये काम, है ना। मुझे लग रहा था कि बैग लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बैग अलग कर दिया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले यहाँ कैसे बच गया तार? यहाँ नहीं आया ग्लेशियर उतना। अच्छा अरे नीचे ग्लेशियर की वजह से टूटे हुए। अब छानी पे होगा बड़ा वाला। हाँ लाइटिंग जो है वो जहाँ जहाँ पे ग्लेशियर गिरे होंगे ना वहाँ पे वायर पूरी टूट रखी है। उठ जाओ, उठ रहे हैं। हेलो भाई, ओ पत्थर में उठ जा उठ जा। लिंचोली में हम अभी पहुंच रहे हैं, 4.5 किलोमीटर लगभग यहाँ से केदारनाथ। देखो यहाँ जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं ना, इधर आपको कोई भी पैर के निशान नहीं दिखेंगे। पहले पैर के निशान होंगे वो होंगे विनीत भाई के। ये देखो उनके पीछे आ रहे हैं राजेश भाई। ये हालत क्या है? गुड है, गुड है, बढ़िया लग रहा है चलने में। हाँ मौके कहाँ आएंगे आप? हाँ। तो ये है अपने नितेश भाई। नितेश भाई की हालत में मुझे लग रहा है कि सुधार नहीं है। क्या हाल है? तो पीछे छूट गया, हैं? बचा हुआ है। हाल पीछे छूट गया। ये पता नहीं कहाँ तक जाएगा। हाँ हालत खराब हो गई। अच्छा हाँ। पहुंच ही गए यार। अब तो बस बाबा केदारनाथ का नाम लो और देखो। एक शॉट के लिए है? शॉट के लिए नीचे उसमें लेट गए। आए रखे ना तो मेहनत करनी है, बिना मेहनत करे हुए तो जाएंगे नहीं। इसलिए मैं बैठ रखा था जब तक सभी नहीं आते तो एक परफेक्ट शॉट आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पर ओ भाई इतनी ठंडाई चल सकती है भाई। आप नज़ारों की बात कर रहे थे नीरज भाई। एकदम नज़ारे ये है नज़ारे दिख रहे हैं आपको? हो। अब इधर कीजिए। नहीं कहाँ तक आपकी नज़र जा रही? जहाँ तक नज़र जा रही वहाँ तक नज़ारे नहीं दिख रहे आपको? क्यों नहीं? बताओ फिर और क्या बताऊँ आपको। इतने हाई एल्टीट्यूड में आने के बावजूद भी हम लोग अभी ऐसा नहीं कि बिल्कुल सांस फूल रही होगी या बॉडी पेन हो रहा होगा। मेरे को छोड़ के कुछ नहीं है तेरे को छोड़ के। पर बाकी देखो विनीत भाई भी देखो चंगे चल रहे। सबसे बढ़िया देखो राजेश भाई भी बिल्कुल एकदम टन चल रहे। बोलो केदार बाबा की जय। देखो सर कहाँ पे पहुँचे। एवरीथिंग इज ऑल राइट? ओके सर। चलो वो छोटा बच्चा नहीं लगाता क्या, वो तो गोया लगाता जो। लिंचोली को हमने यहाँ पे पीछे छोड़ दिया है। साथ वाली जो टीम है यहाँ पे स्टैंड सेट पे, वो अभी आराम कर रहे हैं और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और ये देखो एक होता है ना कि मतलब इतनी सारी बर्फ़बारी दिख रही है ना, एक तरीके से बोला जाए तो मन भर गया है इतनी बर्फ़बारी देख के। पर जब केदारनाथ पहुँचेंगे तो तब एक अलग अनुभव होगा, एक अलग एक्सपीरियंस होगा। इसलिए आगे जाने का मोटिवेशन मिल रहा है। तो साथ वाली जो टीम है वो आएगी आराम से, मैं तब तक ऊपर वाली लोकेशन पे पहुंच जाता हूं। आफत भी आ ही रही है क्योंकि ये ट्रैक मैं बहुत बार कर चुका हूं, लेकिन विंटर सीजन में पहली बार, और आप लोग भी पहली बार ही देखोगे। देखो आगे जो आपको रास्ता दिख रहा है इस पर किसी के भी पाँव के निशान नहीं है, और ये कुछ निशान तो दिख रहे हैं, पता नहीं कोई जंगली जानवर गया होगा उसके निशान दिख रहे हैं। और इस पे अब मैं चल रहा हूँ। रास्ते का कुछ पता नहीं, बस अंदाजे से चल रहे हैं। मतलब ये दिख रहा है कि हाँ एक स्लोप पता चलता ना कि हाँ एक स्लोप दिख रहा है, तो यहाँ से कर्व में जाएंगे, फिर से वहाँ से कर्व में। अभी हालत हल्की सी डाउन है,
मतलब थकान लगी है ना, थोड़ा बहुत। राणा जी तो मुझे लग रहा है आज ये हिम्मत तो इसने नहीं आ रही भाई, ये पूरा साथ दे रहा है भाई डॉगी। चलो भाई, ये देखो राज भाई, टन साग हो। यहाँ पे देखिए एक ये पत्थर है, इसमें इतना सारा बर्फ़, ये देखो ये भी पिघला नहीं ना नीचे गिरा, कितना ज़्यादा बर्फ़ है यहाँ पे भी। ओ भाई वही देखो बड़ी चट्टान, इसके ऊपर भी बहुत सारी बर्फ़ है। आगे जो दिख रहा है ये रुद्रा पॉइंट है यहाँ पे, और 2 किलोमीटर आगे है रुद्रा पॉइंट, वहाँ से 2 किलोमीटर है केदारनाथ, यानी कि 4 किलोमीटर रह गया है। और बस एक चढ़ाई और है, ये यहाँ पे आपको जो दिख रही है, इस चढ़ाई को हमने पार करना है, उसके बाद तो भाई 2 किलोमीटर आराम से चल सकते हैं हम। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 फीट होगी वेज करंट इतनी भाई साहब। एक्चुअली जैसा हमारा टारगेट बना रखा था ना कि 2 बजे हम पहुंच जाएंगे केदारनाथ में, तो 2 तो बज गए हैं, 4 किलोमीटर रह गया है। तो अब यहाँ से टारगेट ये रहेगा कि 3 बजे हम केदारधाम में पहुंच जाएं। अब देखते हैं ये टारगेट भी अचीव हो पाता है कि नहीं, और उसमें भी आफत आने वाली है, पाँव भी डूब रहे हैं, जिससे कि और एफर्ट लगाना पड़ रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है। 6 किलोमीटर पीछे हमने नाश्ता किया था। इस समय हालत बहुत ख़राब हो गई, पाँव डूब रहे हैं आधे, इसलिए ज़्यादा ही एफर्ट लगने बैठ गया। वो देखो सहारा लेने बैठ गया। ये देखो सामने जो मैंने चढ़ाई आपको दिखाए थे ना दूर से, यहाँ पे पहुँच गए। एक चढ़ाई है बस, इसको पूरा करना है, फिर दिक्कत कुछ नहीं है। आराम से इधर आओ, नीचे मत जाओ। कर सकते हैं, और हमने कर दिया। मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। बस 2 किलोमीटर का सफर और है। चलो जी आगे पे एक रेस्ट लेते हैं, चलो। यार दोस्तों एक बात सच कहना यार, कैसा लगा? आप देख रहे होंगे कि इस सफ़र में हम गिरते हुए, उड़ते हुए, फिर गिरते हुए, फिर उड़ के अपने सफ़र को जारी रखे हुए, और जितना मज़ा मुझे आ रहा है उतना ही मज़ा आपको भी आ रहा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। क्योंकि यार हर कोई वर्चुअली मज़े नहीं ले पाता ऐसी जगहों का। यहाँ तक कि इस कहानी से मुझे ये सीख मिली है, आराम से भाई, यहाँ तक कि इस कहानी से मुझे ये सीख मिली है कि देखो यार ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, और वो भी बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। बस आपके ऊपर बात है कि आप कैसे उनको हैंडल कर पाते हैं। फिलहाल इसी थोड़े बहुत ज्ञान के साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। जय श्री केदार।